जनता भी तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने परमिशन लिया है जी। हम लोगों ने भी तो एसडीएम से परमिशन लेकर आपको मिलने के लिए जो भी समय एक निर्धारित किया गया, कहा गया कि 72 घंटा पहले सूचित करिए, तो हमने 72 घंटा पहले सूचित कर दिया। नहीं, हमने मांग। मैं आपको देना चाहता हूं, जिला प्रशासन की तानाशाही रवैया, पता नहीं इन लोगों का क्या नोक झोंक है आपस में कि डीसी कैसे हैं वो आपको मालूम है और एसडीओ कौन है वो डायरेक्ट आईएएस हैं। तो इनका इन दोनों का आपस का ईगो का लड़ाई में आम जनता पिसी जा रही है। समाज के लोग और किसी साहब ने वहाँ धरना पे लिखित में दिया था कि 15 दिन में कार्रवाई होगी, लेकिन आज 15वां दिन है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं कुछ समझ में अब नहीं आ रहा है। ऐसे किसी साहब आश्वासन दिए हैं। वो भी हत्या तो हत्या, इतना निर्मम हत्या हुआ है, तो उसमें क्या जवाब देगा आदमी? आखिर तो वही जाना है ना, ऊपर ही ना जाना है। क्या जवाब देंगे कि हम कुछ नहीं कर पाए? सबसे बड़ा यही चीज होगा कि आप अपने पति को न्याय दिलाइए। आगे जो जिसका होगा किसी और दूसरे की लड़ाई आप नहीं लड़ रही है, ये आप अपनी लड़ाई लड़ रही है, अपने पति के लिए लड़ रही है, अपने बच्चों के लिए लड़ रही है। और किसी के डराने से, धमकाने से। चलो पट्टू, चलो आगे आगे बताया जाएगा। आज जयंत की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या जो विनोद खोपड़ी एक शहर का दुर्दांत अपराधी के द्वारा कर दिया गया है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और उसके लिए आज सभी हम लोग कैंडल मार्च आज महात्मा गांधी चौक से नगर सेवा भवन तक हुआ है। और ऐसा एक अपराध नहीं, बोकारो में कई अपराधी विनोद खोपड़ी के द्वारा किया गया है और हम सभी मांग करते हैं कि जिला प्रशासन उसको फांसी का सजा कम से कम दिलाए, ताकि एक मिसाल बने बोकारो में। बोकारो एक बौद्धिक नगरी है, जहां बोकारो में ही बताया जाता है कि बोकारो में कभी भी गुंडा का राज नहीं चला है। तो इसको समाप्त करने के लिए हम लोग आज मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि कड़ी से कड़ी सजा उसको मिले और फांसी की सजा की मांग हम लोग सभी लोग करते हैं। आप जो भीड़ देख रहे हैं वो एक शहीद के शोक में आए हुए लोग हैं जो बिना बुलाए अपने घरों से निकल कर आए। इसके पीछे एक ही रीजन है कि यहाँ के नागरिक कभी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं करना चाहते और न करते हैं। प्रशासन के सह पे और नेताओं के सह पे कुछ गुंडे यहाँ पैदा हो गए। उन गुंडों का अब गुंडाराज यहाँ से खत्म होना चाहिए और बोकारो पूर्ण रूप से अपराध मुक्त शहर बने। और जो और खास करके बीएसएल प्रबंधक से कि आप गरीब लोगों की तो झोपड़ी तुरंत उजाड़ देते हैं श्रीमान, और एक अवैध निर्माण जो आप खुद कर रहे हैं, लेकिन उसको नहीं उखाड़ने के लिए आपको 15 दिन का समय चाहिए, ये गलत है। एक अपराध की पाठशाला को जल्द से जल्द बंद करवाया, यही हमारी मांग है। क्या नाम है? मनीष सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोग ने तो चिता पे हाथ रख के कसम खाया ना, मैं अपने पिता का कसम खा रहा हूँ, अगर उसको सजा नहीं दिलाया ना, राजनीति से संन्यास कर लूंगा। मेरा पुलिस अधिकारियों पर पहली नजर है, जो भी विनोद खोपड़ी को बजाएगा सबसे पहला विरोध करते हुए अनूप सिंह को पाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लो, ठीक है? सबसे पहला विरोध करते हुए मुझे पाएगा, आपके परिवार को इंसाफ मिलेगा। और जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सबको ये बात समझना होगा कि अगर तुम किसी के परिवार को अगर चोट पहुंचाओगे तो तुम्हारे घर को घेरने में 10-15 हजार 20 हजार का भीड़ लेके जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो अब बोकारो जिला वही मांग, अगर वो अपने आप को बहुत बड़ा तोप और क्रिमिनल समझ रहा है तो उठाते हैं 25 हजार का भीड़, चलते हैं उसी के घर पर, तभी जाके क्रिमिनल लोग का औकात में आएगा। बात समझिए। इसलिए मैं आपको जिला का विधायक होने के नाते और सरकार में विधायक होने के नाते मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, मेरा डीसी साहब विनोद खोपड़ी हटाओ अभियान करेंगे तो 1 लाख का भीड़ लेके मेरे को घर में चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? आज आप लोगों को भूख हड़ताल पर क्यों बैठना पड़ा? बैठना इसलिए पड़ा कि 16 तारीख को जो हम लोग बैठे थे नया मोड़ चौक पे शांति से, वहाँ इसी साहब के आदेशानुसार इसी साहब ने आकर लिखित में दिया था कि
15 दिन में विनोद खोपड़ी का जो टॉर्चर सेंटर है वो टूट जाएगा। ये ऑन कैमरा आपके पास भी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक गुंडा के दबाव में सभी लोग हैं। किस तरह का दबाव है? अभी तक 15 दिन में हम लोग को जो आश्वासन मिला था जिला के मालिक हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा लिखित में दिवाया गया था, और अभी तक नहीं टूटा, तो एक गुंडा के दबाव में ही सभी लोग हैं ना। क्या मांग क्या मांग है कि उसका पहले तो ध्वस्त हो, और उसका बहुत सारा जो हम लोग दिए हैं, लिखित में दिए हैं, जिससे आपको जो अपराध का जो अड्डा चलाता है अगर नहीं टूटता है तो हम लोग आमरण में बैठेंगे, और उसके लिए जहाँ तक लड़ाई लड़ना हम लोग लड़ेंगे, और विनोद खोपड़ी का अपराध को खत्म करेंगे। विनोद खोपड़ी का जो अपराध है ना, उस अपराध को बोकारो से मुक्त कराएंगे, उसके अपराध से खत्म करेंगे। ये काम चूंकि प्रशासन का है और अभी तक टूट जाना चाहिए था, 15 दिन का हम लोग को समय देकर अभी तक लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मतलब मीठा मीठा सब कोई बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग बिल्कुल ही मतलब असंतुष्ट हैं। और हम लोग देखिए पहले भी टूटा है, संजय सिंह का टूटा है, अर्जुन मलिक का टूटा है, तो ये विनोद खोपड़ी ये कि अपना जमीन पे तो नहीं बनाया ऑफिस, सेक्टर 6 थाना के बगल में अपना ऑफिस चलाता है, खुलेआम चलाता है। वहाँ डेली क्या होता है मीडिया को भी पता है, पुलिस को भी पता है। 4 कदम पे थाना है साहब आपका, और आपको नहीं पता है कि वहाँ अपराध कट्टा चल रहा है। तो ये बंद करें, उसका जो भी वो है उसको अतिरिक्त। सर ये जो इविक्शन ऑर्डर के लिए जो आप लोग बोल रहे हैं कि स्टेट कोर्ट होगा, उस जगह ऑलरेडी 2011 में इविक्शन ऑर्डर पास है सर आपका स्टेट कोर्ट का, तो इसको प्रोसेस को दोबारा करने की आवश्यकता है नहीं। ये आप जो देख रहे हैं ना, जी जी, ये आधार पे है, आपको देख रहे हैं 11 का। हाँ 11 वाला ही है। हाँ। ये पे है जो आप इसमें पे है, उसका नाम नहीं है इस केस में। ठीक है, लेकिन जमीन तो उसी जगह करना है, उस जमीन का नहीं है। ठीक उसी जगह का, सेक्टर 6 का ही जमीन सेक्टर 6 का है तो है, क्यों नहीं है, लेकिन उसमें तो है ये वो चीज नहीं है। चलिए ठीक। बोकारो वासियों को आपको समर्थन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। नहीं 30 तारीख का डेट दिया हुआ है प्रशासन की ओर से, अगर 30 तारीख के बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी, आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, हम लोग यही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ ठीक करेंगे, न्याय हमको चाहिए। बोकारो वासियों को क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि जहाँ तक जैसे होता है वैसे हमको न्याय दिलाने की कोशिश किया जाए। जितने अधिकारी हैं सबको यही करेंगे, न्याय हमें मिले, कहीं से मिले न्याय मिले, उसको सजा होना चाहिए। जान के बदले जान चाहिए। विनोद खोपड़ी, मुकेश राय और बाकी जितने उनके साथी सहयोगी हैं सभी को सजा होना चाहिए। प्रशासन की तरफ से कोई पहल किया जा रहा है? अभी तक तो कोई पहल नहीं है।